ठीक है जी, चैप्टर का नाम है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हम यूज करते हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है, अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी वही टॉपिक पढ़े थे सारे कि ए से लेके जेड तक होती है कि नहीं। वहां हमारा जो ABCD लिखने का तरीका था वो कैसे था कि ए से एम तक लिखते थे हम लेफ्ट टू राइट, और एन से जेड तक लिखते थे राइट टू लेफ्ट, ऐसी तो लिखते थे। अब यहां से अंग्रेजी वर्णमाला की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हें समझो। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला अगर हम पूरी लिखें तो हम लिखते हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है, ये क्या है, हमारी संपूर्ण वर्णमाला है। ठीक है, अगर मैं इसको ए से लेके एम तक लिखूं तो ये क्या होगा, आधी वर्णमाला होगी, जिसे हम कहेंगे वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है हाफ, के फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, एन से लेके जेड तक लिखूंगा तो ये क्या होगा हमारा, वर्णमाला का अंतिम, नहीं, या तो द्वितीय अर्धांश या सेकंड हाफ हम बोल सकते हैं इसे, कि इंग्लिश अल्फाबेट का सेकंड हाफ हमारा क्या है, कि ए से एम तक वर्णमाला का प्रथम अर्धांश है और आपका एन से लेके जेड तक क्या है, सेकंड हाफ है। ठीक है, अब अगर हम इसे लिखें तो आपको पता है, अगर हम देखो ऊपर पूरी वर्णमाला लिखेंगे हमारी ए से शुरू होगी, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और जेड। ये क्या है, हमारी संपूर्ण वर्णमाला है। अगर हम फर्स्ट हाफ लिखें इसका, ABCDEFGIJKLM। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ हो गया। सेकंड हाफ जब हम लिखेंगे OPQRSTUVWXY और जेड, ये हमारा सेकंड हाफ है। अब मैंने ये तीनों क्यों लिखे, क्योंकि जब हम इसमें सवाल करेंगे, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में तो हम इस तरीके से लिखते नहीं, उसमें तो ए से एम तक अगर ये लिख रहा है तो एन से जेड इधर से चलता है। इसमें हमने देखो ए से एम भी इधर से लिखा है, एन से जेड भी इधर से लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है, तीनों वर्णमाला में आप देख रहे होगे एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। ठीक है, तो जो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ है, जो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ है वो वर्णमाला का भी क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, जो हमारे राइट हैंड की तरफ है वो वर्णमाला का क्या होगा, राइट साइड होगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से, तो आप कहां से शुरू करोगे, राइट साइड से। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में बाईं तरफ से, तो आप किधर से शुरू करोगे, द्वितीय अर्धांश यानी कि एन से शुरू करना है। ठीक है, ये यहां से शुरू होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाईं तरफ से, तो हम कहां से शुरू करेंगे, एम से शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे कि बायां तरफ जो हमारा बायां वही अल्फाबेट का बायां, जो हमारा दायां वही अल्फाबेट का दायां। नोट करो फटाफट से। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1, कोई टाइप का नाम नहीं है, बस टाइप नंबर 1 लिख लो। क्वेश्चन लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर
कौन सा होगा? हाँ भाई, आंसर हो गया। देखो, तुम्हें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से, तो आपको पता है अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है तो उसमें मान लो यहां से हमने वर्णमाला शुरू करी तो बाईं ओर से मान लो ये 12वां अक्षर है, कोई सही है हमें नहीं पता, ठीक है। अब अगर यहां कोई अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, यहां कोई अक्षर लिखा हुआ है तो इस अक्षर का बायां साइड कौन सा होगा? इधर। दायां कौन सा होगा? इधर। तो क्या कह रहा है ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के, तो 12वां अक्षर तो ये रहा, के दाईं ओर 7वां अक्षर, मतलब इसके दाईं ओर 7वां अक्षर और चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं यहां से ना चल के यहां से पूछूं तो यहां से ये कौन सा अक्षर है? हाँ, 12 और 7 19। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 19वां अक्षर बताना है हमें, तो 19वां अक्षर कौन सा होता है? एस होता है, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, अगर आपसे बायां और बायां दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नंबरों को माइनस करोगे। अगर दायां और दायां दे रखा है तो नंबरों को माइनस करोगे। अगर एक बायां और एक दायां दे रखा है तो प्लस करोगे। एक दायां और एक बायां दे रखा है तो भी नंबरों को क्या करोगे? प्लस करोगे। समझे ये चीज क्या है? देखो, अप्लाई करो क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर, तो पहली कंडीशन क्या है? बाईं ओर से कौन सा अक्षर? 12वां। के दाईं ओर, तो एक बायां है एक दायां है, और जब एक बायां और एक दायां होगा तो चीजें क्या होंगी? प्लस। दाईं ओर 7वें अक्षर कौन सा होगा? तो 12 और 7 19, और 19वां अक्षर कौन सा होता है? एस होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। लिखो दूसरा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, अब कह रहा है बाईं ओर से 19वें अक्षर, तो ये मान लो ये 19वां अक्षर है, देख लो यहां पे कि बाईं ओर से 19वें अक्षर, तो हमने बना दिया बाईं ओर से 19वां अक्षर ये है के बाईं ओर। अब इसका बायां किधर? उधर। तो देखो वापस जा रहा है नहीं जा रहा? कौन सा? 7वां। तो हमें तो ये वाला नंबर चाहिए यहां से। अब ये कैसे आएगा? 19 में से 7 को घटा के ही तो आएगा। अब क्योंकि दोनों सेम है कि लेफ्ट से 19वें के लेफ्ट में 7वां, तो 19 में से 7 गए तो हम लेफ्ट से 12वां बता देंगे, और 12वां कौन सा होता है? एल होता है। नंबर याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो गया हमारा? 12। तीसरा सवाल लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 7वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो जब दाईं ओर से आए तो क्या करें? समस्या तो ये भी है, हैं? जब क्वेश्चन में आपसे दाईं ओर से पूछेगा
तो करना तो देखो प्लस माइनस वैसी है जैसे हमने अब तक करा था कि भाई दाई ओर से सातवां, तो राइट से कौन सा है, सेवंथ, के बाई ओर लेफ्ट से कौन सा, 11th। तो आपको पता है राइट और लेफ्ट तो जुड़ जाते हैं, तो हमें जो नंबर निकालना है वो 18th निकालना है, 18वां निकालना है। लेकिन 18वां निकालना किधर से हमें, दाईं ओर से। मतलब अगर हमारी अल्फाबेट कुछ इस तरीके से लिखी हुई है तो ये जेड है और ये ए है, तो हमें 18वां जो नंबर चाहिए वो इधर से चाहिए। तो 18वां जो इधर से आएगा वो बहुत आगे जाके आएगा, क्योंकि टोटल 26 होते हैं, तो इधर से तो 8वां 9वां बनेगा जो भी बनेगा। अब दाईं ओर से अगर आपसे पूछा जाए तो जो भी तुम्हारा उत्तर आ रहा है, अगर आपसे दाईं ओर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जो भी आपका उत्तर आ रहा है उसे 27 में से माइनस कर देना, ठीक है। अब 18, 27 में से 18 गए 9, और 9 पे लेफ्ट से कौन आता है, ठीक है, वरना 18 को ही रख दोगे और रख जाएगा और हो जाएगा बेड़ा पार। तो जब भी आपसे दाईं ओर से क्वेश्चन पूछे, जो भी आपका आंसर आ रहा हो आप उसे उठा के 27 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कब, जब दाईं ओर से पूछा जाए। बाईं ओर से में कुछ नहीं करना चेंज, बाईं ओर से तो जो क्रम बनेगा बनेगा। दाईं ओर से अगर पूछा है, और वो भी कब, जब पूरी वर्णमाला दे रखी हो। कंडीशन ये भी देखनी है पूरी वर्णमाला या आधी है। चौथा सवाल लिखो। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर तेरहवां अक्षर कौन सा होगा। यू, भाई आपको पता है देखो, दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर, तो राइट से 19वें के राइट में 13वां, तो राइट राइट है, माइनस करेंगे 19 में से 13 जाएगा 6। लेकिन किधर से, राइट से छठा बताना है, ठीक है। लेकिन राइट से छठा बताने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से 6 जाएगा 21, और 21वें नंबर पे कौन आता है, यू आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यू बन जाएगा। कर लोगे, कर लोगे। पांचवा सवाल लिखो, पांचवा चौथा लिखो तो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर, पांचवें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर या 6वां अक्षर कौन सा होगा। वही तो। अब देखो पहले तो कंडीशन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दोनों राइट हैं, तो राइट से 8वां और राइट से तीसरा माइनस हो जाएंगे, तो राइट से कितना बचेगा, 5। हमें जो बताना है वो राइट से 5 बताना है। अब देखो तुम्हें पता है, जब हम दाईं ओर से पूरी वर्णमाला में बताते हैं तो किस में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। 27 में से क्यों करते हैं, क्यों को छोड़ो, चलो क्यों को छोड़ो। वर्णमाला कितने की होती है, वर्णमाला होती है आपकी 26 वर्णों की। जब हम दाईं ओर से चलते हैं तो हम कितना बना लेते हैं उसे, 27। प्रथम अर्धांश कितने का होता है,
13 का होता है। जब हम दाईं ओर से बनाएंगे तो कितने बना लेंगे उसे? 14। भाई जैसे 26 को 27 बना लिया, 13 को क्या बना लेंगे? 14 बना लेंगे। अब मुझे बताओ हमारा आंसर कितना आया था, लेकिन हमें बताना किधर से है? दाईं ओर से। तो दाईं ओर से अगर हम अर्धांश की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा? 9। और 9 पे कौन सा लेटर आता है? आइए, द्वितीय अर्धांश होगा। तो ध्यान रखना है, देखो इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे जब पूरी वर्णमाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 में से माइनस कर लेंगे। लेकिन जब द्वितीय अर्धांश आएगा तो भी कंडीशन बदलेंगी। जैसे क्वेश्चन लिखो, अगर बाईं ओर से चलना है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हटा दूं। लिखो क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में बाईं ओर से ग्यारहवें अक्षर के बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? बात हो रही है सेकंड हाफ की, ठीक है। जब हम सेकंड हाफ की बात करेंगे तो आपको पता है आपने 13 वर्ण पूरे के पूरे छोड़ रखे हैं ना। हम शुरू कहां से कर रहे हैं? सेकंड हाफ से शुरू कर रहे हैं। तो सेकंड हाफ जो शुरू होता है वो 14 से शुरू होता है। तो यानी कि 13 वर्ण हमारे पूरे के पूरे सुरक्षित रखे हैं, ए से लेके एम तक के, ठीक है। अब हमें आगे चलना है कि बाईं ओर से 11वां, लेफ्ट से 11वें के लेफ्ट में चौथा। तो आंसर क्या आया? लेफ्ट से 7वां, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैं तो माइनस हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, लेफ्ट से 7वां किससे शुरू होके आया है? 14वें से शुरू होके आया है। भाई सेकंड हाफ की बात कर रहे हैं ना हम, तो सेकंड हाफ के जो 13 वर्ण हैं, हो गए 13। सेकंड हाफ के जो 13 वर्ण हैं उसी में तो हम बाएं से 7वां बता रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। ये बताना है हमें तो कौन सा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे तो याद होगा नहीं कि भाई डायरेक्ट हमें 7वां पता चल जाए। लेकिन आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के पीछे के 13 वर्ण भी तो छोड़ रखे हैं तुमने। अगर मैं 13 को इन 7 में प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 20। और अंग्रेजी वर्णमाला में 20 पे कौन सा वर्ण आता है? टी आता है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए कि भाई फर्स्ट हाफ सेकंड, फर्स्ट हाफ में तो डायरेक्ट आ जाएगा। सेकंड, हालांकि फर्स्ट हाफ में भी दाई वाली कंडीशन में हमें ये वाला उठाना पड़ेगा, फिर जो 13 इधर के है ना राइट वाले, वो उठाने पड़ेंगे हमें राइट साइड के। कि भाई अगर हमसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा है, तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो ऐसी तो बनेगी, भाई ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, ठीक है। यहां से शुरू करना है, दाईं ओर से 8वां अक्षर यहां कहीं होगा, ठीक है। इसके दाएं 5वां, यानी कि वापस आना पड़ेगा। तो 8 में से 5 गए 3, मतलब हमें दाईं ओर से तीसरा अक्षर बताना है फर्स्ट हाफ में। लेकिन अब फर्स्ट हाफ में या तो भाई ये देख लो कि एम पे खत्म होता है, एल और के, या तो के आएगा आंसर, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि आपको पता है 13 ये और 3 ये, 13 और 3 कितने? 16। और जब इधर से 16वां है तो इधर से कौन सा होगा? 11वां होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है टॉपिक ये वाला, बस इसका यही है बस। अब लास्ट क्वेश्चन था ये, आपको ध्यान रखना है इसमें। या तो सबसे बढ़िया देखो, अगर आपके पास टाइम है तो लिख के कर लो, सबसे बढ़िया है कि ढूंढ लो कौन सा नंबर आ रहा है, नहीं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। अब इसका डालो टाइप नंबर 2।
द्वितीय अर्धांश में दाईं ओर से सातवें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन हो गया, क्या आंसर है? कैसे करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में दाईं ओर से, ठीक है, ये मान लो ये फर्स्ट हाफ है, ये मान लो ये सेकंड हाफ है, तो हम कौन से की बात कर रहे हैं? सेकंड हाफ की बात कर रहे हैं। दाईं ओर से कौन से अक्षर? अब देखो राइट से सातवां के लेफ्ट में चौथा, तो आपको पता है राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेकिन करना कौन सा है हमें? राइट से 11वां, ठीक है ना? तो राइट से हमें 11वां बताना है, तो कहीं ना कहीं यहां पे आया होगा। अगर कोई नंबर राइट से 11वां है, ठीक है, तो लेफ्ट से कौन सा होगा? लेफ्ट से होगा 16वां। अगर हम अर्धांश में देखेंगे तो अर्धांश में तो तीसरा होगा, ठीक है, कि भाई यहां से ये 11वां है, तो टोटल कितने होते? 13। तो भाई ये पहला, ये दूसरा, तो इधर से कौन सा है? ये तीसरा है, क्योंकि मैंने बताया था जब राइट से चलेंगे तो एक प्लस हो जाएगा हमेशा, तभी तो एक ये गिना जाएगा हमारा, वरना हम एक और दो पे ही रह जाएंगे, 13 करेंगे तो 14वें पे ही आएगा। अब या तो ये अगर इतना आसान सवाल है तो इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, कि अगर हमें लेफ्ट से तीसरा बताना है तो हमें पता है हमारा जो सेकंड हाफ शुरू होता है वो एन से शुरू होता है, तो ये एन, ये ओ, और ये क्या बन जाएगा हमारा? पी बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो ये यहां ना हो के यहां कहीं होता तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती थी, तो हम क्या करते, मान लो ये राइट से अगर हमारा छठा होता तो हम क्या करते, इसे इधर से 21वां ले जाते। क्यों? क्योंकि ये 13 जुड़ जाते ना, फिर फर्स्ट हाफ के 13 नंबरों को जोड़ लेंगे हम, तो ये 13 और प्लस ये कितने? 8, क्योंकि तुम्हें पता है इधर से छठा है तो इधर से कौन सा होगा? 8वां होगा। 14 बनाने हैं हमें, तो अब 13 और 8 कितने होते हैं? 21, तो हम इधर से ले जाते हैं उसे 21वें पे। नहीं तो ये तो बहुत आसान था कि यहां से अगर ये हमें नंबर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा था? 11वां मिल रहा है राइट से, तो इधर से कौन सा होगा? तीसरा होगा, तो एन ओ पी। ये छोटा मोटा नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट निकाल लेना। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन लिखेंगे, क्रिएटिव शब्द के, क्रिएटिव इंग्लिश में लिखना है, रीजनिंग में हमेशा शब्द कैपिटल में लिखना है, ठीक है। क्रिएटिव शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े शब्द के मध्य में स्थित हैं, जितने की उनमें अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हाँ भाई, सब क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया है? चलो, मैंने एक शब्द लिखा अकाउंट, ऐसे लिखा जाता है। एक मैंने ABCD का शुरुआत लिखा, ABCDEFG, ऐसे लिखी जाती है, ध्यान से समझना। मैंने एक शब्द लिखा अकाउंट और एक मैंने लिखी ABCD, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं A और D के बीच में कितने अक्षर आते हैं अल्फाबेट में? 2।
ए और सी के बीच में कितने आते हैं? एक आता है। ए और ई के बीच में कितने आते हैं? तीन आते हैं। ये तो बात कंफर्म है कि भाई अगर मुझे ए और ई के बीच में देखना है तो मुझे पता है ए और ई के बीच में एक दो तीन अक्षर आते हैं। ए और सी के बीच में कितने आते हैं? एक आता है। आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो मेरा क्वेश्चन ये बना दूं अगर मैं कि अकाउंट शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े शब्द के मध्य में स्थित हैं जितने कि उनमें अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मुझे बताओ ए और सी के बीच में कितने अक्षर हैं? एक है। यहां ए और सी है। देखो सी दो बार आ रहा है। क्या इस ए और सी के बीच में कोई अक्षर आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर मैं तुमसे कहूं क्या इस ए और सी के बीच में अक्षर आ रहा है? कितने आ रहे हैं? वर्णमाला में कितने होते हैं? वर्णमाला में भी तो एक ही होता है ए और सी के बीच में अक्षर। यहां भी कितने हैं? तो ये एक जोड़ा मिला कि नहीं मिला? ऐसे ढूंढने हैं। मान लो यहां पे यू की जगह ई होता, ठीक है, कि भाई मैंने कोई शब्द बनाया, वहां ए डबल सी ओ ई एन टी बन रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ए और ई के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर? तीन। कैसे? कि बी सी डी, तीन ही तो है। इस शब्द में कितने? एक दो तीन। तो एक जोड़ा कौन सा बन गया? ए और ई का बन गया। ऐसे ढूंढने हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको लेफ्ट टू राइट भी ढूंढना है और राइट टू लेफ्ट भी ढूंढना है। जैसे मैं कह दूं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और यहां एक और ए होता तो मुझे एक जोड़ा इधर से भी मिल गया होता कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। अब देखो पता कैसे चलेगी? इसका बहुत साधारण होता है कि तुमने शब्द लिखा, कह रहा है क्रिएटिव शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े शब्द के मध्य में स्थित हैं जितने कि उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले अपना शब्द लिखो, क्या है? क्रिएटिव। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाता है। अब तुम क्या करो, शब्द लिख लिया क्रिएटिव हमने। क्रिएटिव में पहला अक्षर क्या है? सी। सी से वर्णमाला पढ़ते हुए चलो और जो जो वर्ण पढ़ते रहो वैसे वैसे अपनी फिंगर को आगे ले जाते रहो। अगर तुम्हारी फिंगर और तुम्हारा वर्ण मैच हो जाता है तो यानी कि जोड़ा कंप्लीट हो गया। जैसे सी डी ई, मैंने भी ई बोला और फिंगर भी ई पे है तो एक पेयर। और आपको पता है देखो सी डी ई, तो सी और ई के बीच में कितने अक्षर हैं? एक। ये जरूरी नहीं है होना, अक्षर गिनने हैं हमें। तो जैसे सी और ई के बीच में कितने अक्षर? एक। यहां भी सी और ई के बीच में कितने अक्षर? एक। यहां अगर मिल गया है तो छोड़ना नहीं है, हो सकता है इससे एक आधा आगे भी बन रहा हो। तो ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, अभी काम नहीं हुआ पूरा। नेक्स्ट वाले से शुरू करेंगे अब। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। ई से आ जाओ अब, एफ जी एच आई जे नहीं बन रहा। ए से शुरू करो, बी सी डी ई बन गया। कितने हो गए? दो हो गए भाई, पहला ये दूसरा ये। टी से शुरू करो, यू वी, तो टी यू वी तो आता है, बीच में यू ही तो रहता है, तो मैंने बताया टी यू वी, तो एक पेयर हमें यहां मिला। तीन हो गए। वी के बाद में डब्ल्यू आएगा तो वो तो है नहीं। अब आई से शुरू करो, जे के वी ई। अब ये हमने जो चेक करे हैं वो लेफ्ट टू राइट करे थे, अब राइट टू लेफ्ट भी करने हैं। ठीक है, आप एरो भी बना सकते हो कि मुझे कैसे मिला है, लेफ्ट टू राइट मिला है। ठीक है कि भाई जिधर एरो का साइन होगा वो उधर ही जाएगा। अब इधर से शुरू करो, एफ जी एच आई जे के एल। इसमें एबीसीडी को खत्म नहीं करना, अगर तुम बाई चांस जेड पे आ गए हो तो फिर ए से शुरू कर दो। जैसे वी आएगा, अब वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं बना। जे भाई आई जे के एल एम एन यू वी डब्ल्यू एक्स बी सी डी एफ जी आर एस, तो नहीं बना कोई भी। तो कितने जोड़े मिले मुझे? एक दो तीन।
और क्वेश्चन में तुमसे यही पूछेगा, नंबर दे देगा वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 3 जोड़े मिल गए। डबल ऐसा आएगा। NE आगे क्या बताया था कर? CE डबल SARY ARY। नेसेसरी शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ये ए गलत बताया था इसने, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। है जी, 2 ही मिल रहे हैं। चलो 2 ही हैं इसमें, मान लिया हमने। अगर इसमें, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर बाई चांस इसमें 2 ऑप्शन में ना हो तो फिर 1 लगा देना। क्यों? फिर वो राइट टू लेफ्ट को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, जो हमने राइट टू लेफ्ट लिया है ना, वैसे तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों को मानता है, क्योंकि एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर 2 माना है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वहां आंसर 1 बन जाता है। ठीक है, लेकिन एसएससी इसका आंसर 2 ही मानती है। क्या एसएससी में आया हुआ सवाल है? तो हमें पता है, क्या कह रहे हो? NECE डबल SAR और Y। तो N से शुरू करेंगे, NOPQRS। तो सबसे पहले तो देखो, एक तो ये मिल गया N से S तक। TUV आगे तो है नहीं कोई। EFGHIJKL नहीं है। CDEFGHI नहीं है। EFGHIJ नहीं है। SPUVW नहीं है। STUV नहीं है। APQR कुछ नहीं है। Y से शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट, तो Y से Z, Z से A, तो एक हमें ये मिल गया। BCDEFG STUVWXY BCDEFG BCDEFG TUVWX TUVWFGHDE और N। ठीक है, नहीं है तो केवल हमें कितने जोड़े मिले? 2 जोड़े। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कर लोगे? हाँ भाई, तीसरा सवाल लिखो इसका, बस फिर टाइप चेंज कर देंगे हम। ABCDE। देखो, जब भी आपके सामने क्रम से नंबर दे रखे हो, क्योंकि आप देख रहे होगे ABCDE क्रम से दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर निकालने की कोशिश करता हूं तो ABCDE यही तो पूछ रहा है कि ABCD शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े शब्द के मध्य में स्थित हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पेयर निकालेंगे हम इसमें से। मार्कर कहां गया? तुमने चुरा लिया? यही था क्या? देखो, सबसे पहला पेयर कहां? ए और बी। फिर कहां? भाई ए और बी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता, यहां भी नहीं है। ए और सी के बीच में एक अक्षर होता है, ए और सी के बीच में एक अक्षर होता है, तो हम भी एक अक्षर ले रहे हैं। ए और डी के बीच में 2 अक्षर होते हैं, तो हमने भी 2 अक्षर ले रखे हैं। ए और ई के बीच में 3 अक्षर होते हैं, तो हमने भी 3 अक्षर ले रखे हैं। ठीक है, फिर ए कंप्लीट हो गया। बी से शुरू करेंगे। बी और सी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? एक भी नहीं होता, तो एक पेयर यहां मिल गया, यहां भी नहीं है एक भी अक्षर। बी और डी के बीच में एक सी आता है, तो यहां पे भी सी है। बी और ई के बीच में कितने हैं? एक। तो तुमने एक चीज देखी, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3। अगर मैं सी और डी के बीच में पूछूं तो कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो पहले में 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए। और डी और ई के बीच में कितने आएंगे? 1।
और जब क्रम से नंबर होंगे कभी भी रिवर्स में नहीं मिलेगा आपको। अगर क्रम से आपको नंबर दे रखे हैं, एक क्रम से तो दे रखा है ABCDE, तो यहां आपको कभी भी राइट टू लेफ्ट चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मिल जाएंगी, राइट टू लेफ्ट नहीं मिलेंगी। अब करना क्या है, आप कुछ मत करो, जैसे आपको दे रखा था, अब इतना तो टाइम होता नहीं, तो आप क्या करो, जितने भी आपको अक्षर दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, तो एक कम करो उसे और घटते हुए क्रम में जोड़ते चले जाओ। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। प्रत्येक शब्द में क्या बिना क्रम बदले, प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए क्या हो गया, क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन है भाई ये, टाइप 3 और ये क्या है हमारा, क्वेश्चन है। केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द लैपारोस्कोपी, लैपारोस्कोपी से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो आपको कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द लैपारोस्कोपी से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे, ऑप्शन कोई शब्द नहीं मिलेंगे आपको, ऑप्शन ए मिलेगा 1, ऑप्शन बी मिल जाएगा 2, ऑप्शन सी मिल जाएगा 3, ऑप्शन डी मिल जाएगा 3 से अधिक, या नंबर दे देगा वो, ठीक है, वो ऐसे दे देगा 2 4 3 5 या 2 7 5 4। तो अब हमें सबसे पहले देखो, तुम्हें पता है लैप, लैप माने गोद भी होता है, लैप माने हर्डल्स भी होती है, मतलब ब्रेक भी होता है एक तरीके से, ठीक है। एक आपने नाम पढ़ा होगा कॉपी, ठीक है, कॉपी कौन सी, एक तो रजिस्टर वाला होता है, रजिस्टर वाली कॉपी हम यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं मानेंगे, उसे जीरोक्स बोला जाता है, या कॉपी नहीं होता, वो रजिस्टर होता है। जो एक कॉपी फोटोकॉपी हम क्या देते हैं, वो जीरोक्स होता है। ये कॉपी वो है जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो किसी कंटेंट को आप कॉपी करते हो, Ctrl+C से कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, तो ये वो वाला कॉपी है। तो और तो कोई बनेगा नहीं, क्योंकि AROS ये 4 बन रहे हैं, इनसे कोई मीनिंगफुल शब्द बन नहीं रहा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। शब्द है तुम्हारा डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, बताओ। इसके ऑप्शन भी वही हैं, 1 2 3 3 से अधिक। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है
2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 3 से 2। एक हो गया टर्म, एक हो गया नेशन। हाँ जी, आप बताइए हैं। हाँ जी, DETRMINATION। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा? 2, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, आपके सामने टर्म है, आपके सामने इन है, आपके सामने एट है और आपके सामने ओन है। बताइए कौन सा मीनिंगफुल नहीं है? लेकिन वो 4 को खा गया। तुमने नेशन बनाया, नेशन ने इसको भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया। तो अधिकतम बनाने होते हैं, मैंने बताया था। तो कितने होंगे? हमेशा कोशिश करनी है छोटे छोटे शब्द बनाने हैं, वरना टर्मिनेशन सारों को खत्म कर देता। बनने को तो इसमें टर्मिनेशन भी बन रहा है, लेकिन समस्या तो ये है ना कि वो सारों को खत्म कर देगा फिर। तो हमें हमेशा छोटे छोटों पे ध्यान देना है। तो टर्म भी मीनिंगफुल शब्द है, इन भी मीनिंगफुल है, एट भी और ओन भी, ये चारों आपके मीनिंगफुल शब्द हैं। चलिए अब बताओ नेक्स्ट में, हार्टलेस में बताना है। हार्टलेस ऑप्शन यही है, शब्द चेंज हो जाएगा। अरे कोई सही लिख दो। नहीं, HEART वाला है। है जी, 3। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। तीन हो गई कि भाई ही हो। देखो कह रहा है प्रत्येक शब्द में बिना क्रम बदले प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द हार्टलेस से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमारा शब्द क्या है? हार्टलेस। मैंने बताया छोटे छोटे बनाने हैं, तो देखो सबसे पहले हमें ही दिख रहा है, फिर हमें आर्ट दिख रहा है और फिर हमें लेस दिख रहा है। तो कितने हो गए? 3। तो 1 2 3, 3 ही है क्योंकि हमारे। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए प्रत्येक, हाँ जी, अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए दिए गए अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। और अक्षर हैं आपके TCA। अक्षर भी तो चाहिए। हाँ कैसी, क्योंकि क्रम की कोई बात नहीं करी है उसने। यूज तीनों होने चाहिए, लेकिन क्योंकि कह रहा है प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग, मतलब कहने का ये है कि तुम्हारा जो शब्द बनेगा वो मिनिमम 3 अक्षर का होना चाहिए, मैक्सिमम भी 3 अक्षर का ही होना चाहिए। हाँ वही तो है भाई, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए
दिए गए अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? नंबर बताना है, शब्द बताना नहीं। चलिए दो ही हैं इसमें, CAT और, भाई आपको प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करना है और अंग्रेजी के शब्द बनाने हैं। तो अगर मैं CAT लिख दूं तो आपको पता है ये बन जाता है कैट। ठीक है, कैट माने बिल्ली। ACT ये बन जाता है एक्ट। एक्ट मतलब होता है अधिनियम। तो दो बन जाएंगे, तो आंसर वही है, एक दो तीन, तीन से अधिक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दो। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है तुम्हारा, AER। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। हाँ जी, दो ही है। REA क्या होता है? बस, तो सबसे पहले तो EAR यानी कि ईयर, और ईयर मतलब कान, और एक बनता है आपका ARE यानी कि आर, और आर का मतलब होता है। ठीक है, हु आर यू, आप कौन हैं, ये वाला बहुवचन के लिए होता है, इज आर एम जो हम कहते हैं। एक हम बनाएंगे ERA, ईरा। ईरा भी पढ़ लेते हैं, एरा भी पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है, दोनों होते हैं। एरा का मतलब होता है काल। आपने पढ़ा होगा कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो कितने हो गए? तीन हो गए। एक छूटेगा, इसका ध्यान रखना, जब भी आंसर आए एक एक्स्ट्रा लगा के आना। कई बार होता है इसमें, देखो जैसे नेक्स्ट वाले में भी होगा। क्वेश्चन था प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए भैया से पूछ लो, साइड में बैठे हैं। दिए गए है जी, दिए गए अक्षरों से, मतलब अच्छा दो बार लिख दिया, गलती तो बड़ी जल्दी पकड़ते हो। दिए गए अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ITDE अक्षर क्या है हमारे? ITDE। बताओ आंसर क्या होगा? 5 3 6 4 10 12, चारों अक्षर यूज होने, क्योंकि लिख रखा है प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार, मतलब आपका जो शब्द होगा वो कम से कम और अधिकतम चार ही अक्षर का होगा, कि ना तो चार से ज्यादा शब्द यूज होंगे ना चार से कम यूज होंगे। बताओ कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आएगा टाइड। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? डाइट। और क्या बनेगा? एडिट बन जाएगा। और क्या बनेगा? TIED। और क्या बनेगा? चार ही बनेंगे। कितने बनेंगे? चार बनेंगे। ऑप्शन कैसे आएंगे कि दो, तीन, चार, या फिर दो से शुरू नहीं होगा, एक से शुरू होगा। एक दो तीन, और तीन से, अब तीन से अधिक आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन अगर यही होते तीन चार पांच छह ऑप्शन तो फिर दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि तीन से अधिक अगर आ गया तो जैसे ही तीन से चौथा मिल जाए, अब चाहे हमारे चार बन रहे हो, पांच बन रहे हो, छह बन रहे हो, सबका आंसर तीन से अधिक ही बनेगा। ठीक है, तो यहां जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा हमारा? तीन से अधिक। ठीक है, सवाल नंबर दो, OTPS। रजिस्टर यहीं आके खुला होगा, यहाँ रीजनिंग भी पढ़नी थी। OTPS, 5 बनेंगे। बताओ कौन कौन से?
एक बनेगा टोप्स, स्टोप, स्पोर्ट्स, तो बोल क्यों रहे हो फिर? स्पोर्ट, स्पोर्ट्स, पोस्ट। एक, दो, तीन, चार और पांच, कितने अक्षर बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे, पांच बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ही आपको देगा वो और आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन लिखेंगे, दिए गए टाइप नंबर 5, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश, शब्दकोश होता है डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करें। हर एग्जाम में तुम्हें मिलेगा ये सवाल। अभी अभी मिले थे, लाओ तो लो उन्हें। चलिए सवाल लिखेंगे। पहला शब्द है हमारा, पहला शब्द है इंटेलिजेंट, दूसरा शब्द है इंटेंड, तीसरा शब्द है इंटेज्यूमेंट, चौथा शब्द है इंटेंस, और पांचवा शब्द है इंटेलेक्ट। बताओ। सबसे पहले देखो, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब भी अरेंज करो हमेशा शब्द को कैपिटल लेटर में लिख लो, उससे थोड़ा सा पहचानना आसानी होती है। जैसे इंटेलिजेंट है तो हम क्या लिखेंगे? INTELLIGEN और टी। और दूसरी बात ये करनी है कि हमेशा लेटर के नीचे लेटर लिखना है, मतलब जब दूसरा शब्द लिखेंगे तो लेटर के नीचे लेटर लिखना है। जैसे दूसरा क्या है? इंटेंट, तो हम इंटेंट को कहाँ लिखेंगे? INTEND। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? इंटेग्यूमेंट, INTEGUMENT। उसके बाद क्या है हमारा? इंटेंस, INTENSE। तुम बता दो, मैं सही गलत बता दूंगा। INTELLECT। हो गए पांच, एक दो तीन चार पांच। नहीं, यही क्रम लिखा है मैंने तो। देखो सबसे पहले कह रहा है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि पहला, वही सिंपल सी बात है, इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है तो सारे ए वाले आ जाएंगे, फिर बी आता है, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी आता है, सी वाले आएंगे, फिर डी वाला आएगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हमें इन पांचों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो देखो पहला अक्षर क्या है मेरा? आई। भाई पहले शब्द का पहला अक्षर क्या है? आई। दूसरे का भी क्या है? तीसरे का भी क्या है? सारों का आई है। क्या तुम इन्हें सेट कर सकते हो आई से? नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, जितने भी कॉमन लेटर हैं उन्हें हटा दो। INTE इसमें भी है, INTE इसमें भी है, INTE इसमें भी है, INTE इसमें भी है, और INTE इसमें भी है। मतलब हम शुरू के चार लेटर से कोई से शब्द को अरेंज नहीं कर सकते। तो हम पांचवे पे चलेंगे। पांचवे में क्या है? L। इसमें क्या है? N। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? अब तुम्हें पता है LNG, और ये भी LN है, तो LN और G में सबसे पहले अल्फाबेट किसका आता है? G का आता है। तो भाई हमारा जो तीसरे नंबर का शब्द है
वो सबसे पहले आएगा। जैसे ही ये सब यूज हो जाएगा, इसका हमें कुछ नहीं करना, ये खत्म हो गया क्योंकि ये अपनी जगह पे अरेंज हो गया है। ठीक है, अब बचे कौन कौन? एल एन एन एल। अब मुझे बताओ एल और एन में एल पहले आएगा या एन पहले आएगा? एल पहले आएगा, लेकिन समस्या क्या है कि एल वाले दो हैं, तो हम उससे नेक्स्ट लेटर पे चलेंगे। तो यहां एल था, यहां भी क्या है? अब रुक जाओ, यहां भी एल है और यहां भी क्या है? एल है, तो इससे भी अरेंज नहीं हो रहे। एल के बाद क्या है यहाँ पे? आई। यहाँ पे क्या है? तो आई पहले आएगा या ई पहले आएगा? देखो ये एन वाले तो खत्म ही है अभी थोड़ी देर के लिए, क्यों? क्योंकि पहले तो हमें एल वालों को अरेंज करना है, लेकिन एल वाले दो हो रहे हैं, तो उसमें पहले कौन सा आएगा? तो यहाँ भी डबल एल, यहाँ भी डबल एल, यहाँ आई, यहाँ ई, तो आई वाला पहले आएगा या ई वाला? ई वाला। और ई वाला कितने नंबर पे है? 5 पे। तुम्हें पता है ये दोनों एक साथ ही आएंगे, तो जैसे ही ये अरेंज हो जाएगा तुरंत उसके बाद ये भी आएगा, क्यों? क्योंकि पहले तो एल वाला ही आना है। तो 5 के बाद कितना आएगा? 1। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचे कौन? दूसरा और चौथा। अब तुम देखो यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ डी है, यहाँ एस है, तो डी पहले आएगा या एस? डी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। और फिर कितना आ जाएगा? 4। अब बताओ ये आंसर हो तो यही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, खत्म होने वाला है बस चैप्टर ये। हाँ छुट्टी कर लो तुम। स्पोर्ट, आज सुहेल ने पकड़ ली बात तुम्हारी। स्पेस, स्प्राउट, स्पाउस, और आपका स्पोरेडिक। एक, दो, तीन, चार, पांच। देखो अभी बताया था जो कॉमन है उन्हें काट दो, तो यहाँ कॉमन क्या है? केवल ऐसी है, कट के एस से हम नहीं निकाल सकते। अब मुझे बताओ पी क्यू पी पी पी, तुम्हें पता होना चाहिए कि 4 अक्षर मेरे पी से शुरू हो रहे हैं, 5वां अक्षर मेरा क्यू से शुरू हो रहा है। पी पहले आएगा या क्यू पहले आएगा? पी पहले आएगा, तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है, जो मेरा 2 वाला नंबर है वो सबसे आखिरी में ही आना है। क्यों? क्योंकि भाई है जी, 2 सबसे आखिरी में आएगा। देखो ये कब काम करेगा? जब आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने 4 विकल्प हैं और तुम्हें दिख रहा है कि 2 आखिरी में केवल इसी विकल्प में है, तो आपका आंसर वही होना है, क्योंकि कोई और नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है कि जो 2 वाला नंबर है ये आखिरी में ही आएगा। क्यों? क्योंकि चारों अक्षर पी से शुरू हो रहे हैं, तो ये पहले सेट होंगे तभी तो क्यू वाला सेट होगा। अब जिस ऑप्शन में आखिरी में 2 हो और गलती से सारे ऑप्शनों में एक में ही 2 हो, तो आंसर वही है मेरा बस। जैसे इसके जो ऑप्शन है उनमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आखिरी में 2 हो। ठीक है, हाँ। 5वां, पहला, 4 3 2, 51 432, बिल्कुल आंसर यही है। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब मुझे 1 2 3 4 ये सेट करने हैं। ठीक है, अब देखो क्यू वाला तो निकल ही गया, क्यू वाले की तो मुझे जरूरत है नहीं। चारों में क्या है? पी 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 पी, नहीं आएगा। उसके बाद क्या है? ओ आर ओ ओ, तो ओ पहले आएगा या आर पहले आएगा? ओ पहले आएगा। अब एक बात और कंफर्म हो गई कि मेरा जो तीसरे वाला है वो सेकंड लास्ट पे आएगा, क्योंकि ओ वाले इससे पहले आएंगे, तो ये 3 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। यही था ना? नहीं सॉरी, ये है, क्या था यहाँ पे एक बार बताना? SPOUSE। अब बचे कौन कौन मेरे पास? पहला, चौथा और पांचवा। अब यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। उसके बाद क्या है? यहाँ आर, यहाँ यू, यहाँ आर, तो आर वाला पहले आएगा या यू वाला पहले आएगा? आर वाला। लेकिन समस्या क्या है? आर वाले 2 हैं, तो आर वालों में पहचानो नेक्स्ट वाले से। आर के बाद क्या है? पी। आर के बाद क्या है? तो पहले कौन आएगा? ए वाला, यानी कि कितना? 5। दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो इसके बाद यही आएगा, क्योंकि आर वाला ही तो आएगा पहले। ठीक है, अब बचा कौन? 4।
दिमाग का खेल है बस ये। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रोलोंग प्रोहिबिट प्रोमिस प्रोग्राम प्रोमिनेंट बताओ 1 2 3 4 5। देखो कह रहा है प्रोलोंग प्रोहिबिट प्रोमिस प्रोग्राम और प्रोमिनेंट को शब्दकोश के अनुसार सेट करना है। तो आपको पता है सारों में ये तो कॉमन ही है, तो इनसे तो सेटिंग होगी नहीं कुछ भी हमारे शब्दों की, ठीक है। तो बाकी बचे हुए क्या है, एल एच एम जी एम। तो बताओ एल एच एम जी एम, ये तो बहुत आसान हो गया, इजी से सेट हो जाएगा ये तो सारा। कौन सा आएगा सबसे पहले, जी आएगा, यानी कि जी पे कौन सा नंबर है, 4। अब जी वाला तो हो गया, अब कौन कौन सा बचा, एल एच एम एम। तो एल पहले आएगा या एम पहले, सॉरी एल पहले आएगा, एच पहले आएगा या एम पहले आएगा, एच पहले आएगा। तो एच पे कौन है, 2। 2 के तुरंत बाद कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। फिर कौन बच रहा है, एम वाले बच रहे हैं। अब एम वाले क्या है, 2 हैं। तो अगला अक्षर देखो आई, अगला अक्षर देखो एन और एस। तो एन पहले आएगा या एस, एन पहले आएगा। तो एन कौन से में है, 5वें में। बचता कौन है फिर, तो 42 153। सही है भाई। कॉम्प्रीहेंशन से इंग्लिश में लिखना है कॉम्प्रीहेंशन, और स्पेलिंग सही लिखनी है। कैसे लिख लो, कैपिटल में लिखना, दिए गए शब्द कॉम्प्रीहेंशन, मैंने क्या बोला था, से के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे, कंप्राइज, ओनियन, पेंशन, रीच। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक काम करो, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करो। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। पक्की बात है, कौन सा बनाया जा सकता है, बाकी तो सारे बन रहे होंगे, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए शब्द कॉम्प्रीहेंशन के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है पहला, अब देखो जब भी तुम्हें नहीं वाला पूछे तो तुम अपने शब्दों में देखो कौन सा ऐसा अक्षर आ रहा है कि कोई बाहर से आता हुआ दिख रहा हो। जैसे तुम्हें पता है कॉम्प्रीहेंशन में कहीं भी ए नहीं है, जबकि हमारे शब्द में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अगर ए बाहर से आ रहा है तो सिंपल सी बात है कुछ और ऐड हुआ है इसमें, और जब कुछ और ऐड हुआ है तो ये इससे नहीं बन रहा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, प्रीच। पहली बात तो देखो यही ध्यान रखनी है आपको कि कोई अक्षर बाहर से तो नहीं आ रहा। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, जैसे सपोज करो इसमें एम एक बार है, ठीक है, और मैं यहां पे लिख दूं कोई शब्द, बताओ जो बन जाए इससे, कॉमन बना दो, सही बात है बिल्कुल। अब मैंने यहां पे लिख दिया कॉमन, तो ये भी गलत हो जाएगा। कैसे, कि भाई मेरा सी भी है इसमें, ओ भी है,
और देखो ओ इसमें 2 बार है तो इसमें भी 2 बार है, चल जाएगा। अगर इसमें 1 बार होता और इसमें 2 बार होता तो नहीं चलता। ठीक है, एम मेरा इसमें 2 बार है लेकिन इसमें कितना है, 1 बार ही है। ओ एन भी है मेरा इसमें, ये रहा। ठीक है, तो हमारा एम जो आ रहा है शब्द में 2 बार है लेकिन मेरे अक्षर में वो केवल 1 बार है। अगर इसमें 2 बार है तो इसमें भी यूज हो जाएगा। जैसे देखो इसमें पेंशन आ रहा है तो एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मेरे अक्षर में भी एन 2 बार आ रहा है, चल जाएगा। ओनियन में देखो ओ 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है, तो देखो इसमें भी ओ 2 बार है और एन भी 2 बार है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि या तो कोई अक्षर बाहर से आ रहा होगा या फिर उसमें सिंगल अक्षर है, शब्द में 2 बार यूज हो रहा होगा। जैसे कॉमन शब्द है, इसमें एम 2 बार आ गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इस बार बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, विकल्प है तुम्हारे। पहला ऑप्शन है मैचुअल, कैपिटल में एम ए टी यू ए एल, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन, सी ऑप्शन है लिमिटेशन, और डी ऑप्शन है नोशन। इस बार आपको बताना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तीसरा ही है। भाई आपको पता है, देखो मेरे क्वेश्चन में ए कहीं एक है लेकिन इसमें कितने हैं, 2 हैं, बल्कि मेरे क्वेश्चन में कितना है, एक ही है, तो ये नहीं बनेगा। एप्लीकेशन में भी ए कितने हैं, 2 हैं, जबकि मेरे शब्द में कितने हैं, एक ही है। लिमिटेशन तो एल मेरे शब्द में है, ये रहा, आई है, ये रहा, एम है, ये रहा, आई फिर से है, ये रहा, टी, ये रहा, ए, ये रहा, टी, ये रहा दूसरा, आई, ये रहा, ओ, ये रहा, और एन, ये रहा। तो सारे शब्द हैं मेरे पास एक एक करके, तो लिमिटेशन मेरा शब्द बन जाएगा एन ओ टी आई ओ एन। तो देखो मेरे शब्द में केवल ओ 1 बार है, इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो तुम उल्टा भी कर सकते हो कि जो बनने वाला शब्द है उसे छोड़ के बाकी ढूंढ लो कौन कौन से हैं, ऐसे काटते रहो उन्हें, कर लोगे। या तो पूछेगा शब्द बनाया जा सकता है या पूछेगा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन है शब्द डॉक्यूमेंटेशन के, शब्द डॉक्यूमेंटेशन के तीसरे और 10वें, दूसरे और छठे, तथा चौथे व 7वें अक्षरों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए तो दाईं ओर से गणना करने पर, दाईं ओर से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। बड़ी जल्दी हो गया। अरे हाँ, देखो क्या क्या कह रहा है ये, कह रहा है शब्द डॉक्यूमेंटेशन के तीसरे और 10वें, दूसरे और छठे और चौथे और 7वें अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो दाईं ओर से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। आपको पता है कि शब्द क्या है मेरा, डॉक्यूमेंटेशन,
सन, यही तो है। अब मुझे बताओ तीसरा अक्षर कौन सा है इसका, ये वाला। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। ठीक है, उसने क्या कह रहा है, तीसरे और दसवें को, दूसरे और छठे को, तो दूसरा अक्षर कौन सा है मेरा, इन्हें मैं बना लेता हूँ, भूल जाएंगे नहीं तो। मतलब इसको इससे रिप्लेस करा, ठीक है, दूसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इससे रिप्लेस करा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चौथे और सातवें को, तो चौथा अक्षर कौन सा है, ये वाला, पांचवा, छठा, सातवां। और भी है, सातवें अक्षरों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए। ये एरो का मतलब क्या है कि ओ इधर आ गया, ई इधर पहुंच गया, ठीक है। तो दाईं ओर से गणना करने पर 10वां अक्षर, दाईं ओर से किधर से, इधर से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा आ रहा है, यू आ रहा है। अब ये देखो कि यू चेंज हो रहा है किसी से, किससे हो रहा है, एन से। मतलब क्यों, क्योंकि भाई एन यहां पहुंच जाएगा और यू यहां आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा अब, एन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप और जल्दी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप ये देखो, सबसे पहले यही देखो कि भाई मेरा दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा आ रहा है, कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मेरा जो 10वां अक्षर आ रहा है वो यू आ रहा है, ठीक है। इधर से कौन सा है, ये चौथा है। अब बस क्वेश्चन में ये देख लो कि भाई क्या चौथे अक्षर को किसी से रिप्लेस कर रहा है, तो ये रहा देखो, चौथे अक्षर को वो सातवें से रिप्लेस कर रहा है। अब पता है चौथा अक्षर कौन सा है, यू, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये कहां पहुंच जाएगा, एन की जगह, और यू कहां जाएगा, यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, तो सारे चेंज नहीं करने पड़ेंगे मुझे। आप सबसे पहले क्या करो, अपना अक्षर ही देख लो कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन है, शब्द BRAKES ब्रेक्स के वर्णों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए या व्यवस्थित किया जाए, तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो कह रहा है कि भाई शब्द ब्रेक्स के वर्णों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द क्या है हमारा, ब्रेक्स, यही तो है। अब मुझे इसे, इसके जो वर्ण हैं यानी कि लेटर जो हैं, उन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में इनमें से सबसे पहला वर्ण कौन सा होगा, ए। तो पहले नंबर पे ए, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ई आएगा, क्योंकि ए हो गया, बी हो गया, फिर कौन आएगा हमारा, ई। एफ, जी, एच, आई, जे, के आएगा, पी, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, तो आर आ जाएगा, और फिर कौन आएगा, एस। तो पूछ रहा है कि व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है, जो पहले भी उसी स्थान पे थे, अभी भी उसी स्थान पे है। तो देखो कौन कौन अपने एक दूसरे के नीचे ही आ रहे हैं, एक तो के आ रहा है आपका, के पहले भी चौथे स्थान पे था, अभी भी चौथे स्थान पे है कि नहीं। और ऐसे ही आपका एस पहले भी आखिरी में था, अभी भी आखिरी में है, ठीक है। ऐसे ही आपको बताना है किसका, डॉक्यूमेंटेशन का। शब्द डॉक्यूमेंटेशन के
वर्णों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित होगा। हाँ वही, मतलब जो पहले स्थान भी वही था उसका, अब भी वही है। मैंने बताया था शब्द लिख लो, उसके नीचे उसका सीक्वेंस लिख लो फिर। एक, चलिए कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन, तो DOCUMENTATION, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, ए यहां गया, उसके बाद बी तो है ही नहीं हमारे शब्द में, फिर कौन आएगा, सी आएगा, सी के बाद कौन आएगा, डी, डी के बाद कौन आएगा, ई, एक बार ही है ना, ई के बाद कौन आएगा, एफ जी एच हमारे शब्द का हिस्सा नहीं है, फिर कौन आ जाएगा, आई, जे हमारे शब्द का हिस्सा नहीं है, के हमारे शब्द का हिस्सा नहीं है, एल हमारे शब्द का हिस्सा नहीं है, एम है, एम ये रहा, फिर कौन है, एन, एन कितनी बार है, दो बार है, एक ये रहा एक ये रहा, तो दोनों को एक साथ रखना है। एन के बाद कौन है जी, अच्छा है दो एन, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। GHIJKLM है, ठीक है। फिर एन आएगा, ये एम ही लिख रहा हूँ, वो गलती से एन लिख गया होगा। एन हमारा कितनी बार है, दो बार है, तो दो एन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओ कितने हैं, दो हैं, तो ये हो गई। पी क्यू आर एस टी, टी कितनी बार है, दो बार है, तो टी टी, और क्या बच गया, तो सारे हो गए कंप्लीट, निशान नहीं लगाए मैंने। कौन रह गया, तो हमारा केवल और केवल एक अक्षर ऐसा है जो पहले भी वही था अभी भी वही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हो जाएंगे क्वेश्चन, लिखो लास्ट टाइप इसका, दिए गए शब्द के अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित करके व्यवस्थित कीजिए और अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द के वर्णों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है तुम्हारा, ELEMNA, सेकंड क्वेश्चन है RUSGA, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे लिख रहा हूं मैं, HNRCAB, फोर्थ INL, स्पेस छोड़ दे रहा है ना सोल्व करने के लिए भी, ASG, फिफ्थ है हमारा RTAOUH, INETOC, छह हो गए, सातवां लिखेंगे, TIRBHG, आठवां लिखेंगे, IPELOC, फिर है आपका नौ लिखेंगे, RMN BUE, 10 लिखेंगे, DIFERN, 11 लिखेंगे, RTANUE, और 12 लिखेंगे, JCO, EPE और R। अब देखो सवाल किस किस के समझ नहीं आया ये बताओ, नहीं एक मतलब कहने का ये है, ये सारे के सारे जो है ना, पहले तो अलग अलग सवाल हैं, ठीक है, ये अलग है, इनको क्या होगा कि ये रीअरेंज फॉर्म में लिखे हुए हैं,
इनको अरेंज करके कोई ना कोई इंग्लिश का शब्द बनता होगा, उसके क्रम। अब देखो उसमें कोई शब्द तो आएगा नहीं विकल्पों में, वहां तुम्हारा नंबर आएगा। कैसे कि इनके ऊपर इस तरीके से मतलब नंबर गिर रहे होंगे या नहीं भी गिर रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो आपको इनके नंबरों का क्रम बताना होगा वहां पे। अभी तो फिलहाल तुम शब्द बता दो, लेकिन आपको इनके नंबर होगा, क्योंकि भाई अगर वो शब्द ही लिख के दे देगा तो फिर तो बच्चा ऑप्शन से कर लेगा। तो वो क्या करता है, वो विकल्प देगा। वो विकल्प कैसे देगा, वो ऐसे दे देगा 5 3 1 2 4 6, 6 3 1 5 4 2, 5 3 2 1 4 6, इस तरीके से विकल्प देगा। ठीक है, फिलहाल ये विकल्प ऐसे ही थे, गलत है ये तो। चलो 12 सवाल हैं तुम्हारे पास, क्योंकि आखिरी टाइप है हमारा ये, 5 मिनट है पूरे। करो आराम से, सारे के सारे करने हैं। वीडियो को कर देते हैं पॉज। ELEMENT। अब ये तो 3 और 3 6 और एक 7 का हो गया, ये तो 6 ही है। ये बनेगा मेंटल, MENTAL, MENTAL। ये होगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे का बताओ। मार्कर कहाँ गया मेरा, कौन से ने चुराया मार्कर? अच्छा यहाँ रखे हैं दोनों ही। हाँ जी, दूसरे का बताओ। RUSGA, बिल्कुल गर्भ का आंसर सही है, SUGAR। तीसरे का बताओ। HNRCAB। चौथे का बताओ। चलिए मैं बता देता हूं, देखो HNRCAB, देखो इसका बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको वहां 4 विकल्प मिलेंगे। उन 4 विकल्पों के नंबरों को सेट करके देख लेना, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसा शब्द निकल के आएगा जो रिदम सही बन रहा हो जिसका। ठीक है, तो यहां बनेगा ये BRANCH, ब्रांच। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन निकल के आ जाए, अगर आ जाए तो। इसका बताओ INLASG, एक भी नहीं हुआ। ये है सिग्नल। ठीक है जी। RTAOUH, बिल्कुल ओथर ही बनेगा। क्या हो गया? CBSE के पढ़े हुए बालक हैं। इंग्लिश में पढ़े हैं ये। अच्छा, ठीक है, ऑथर बन जाएगा। इसका बताओ INETOC, ये तो बहुत आसान था। होटन एन 2 बार आ रहा है इसमें, वो डबल टी है इसमें। क्या बन जाएगा? नोटिस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका बताओ TIRBHG, इसका बन जाएगा ब्राइट। IPELOC, इसका बन जाएगा पुलिस। तैयारी कर रहे हो, स्पेलिंग पता नहीं। इसका बताओ RMNBUE, तुम्हारे तो 10 बन के गई, ये 5। अभी तक तुम्हारा एक ही आंसर आया बस, वो 2 है। हाँ तो बताओ। RMN है, तुमने अब तक केवल 2 बताए हैं, ये वाला और ये वाला, और कोई सा नहीं बताया। RMNBUE, RMNBUE कुछ नहीं है, NUMBER। तो ये बन जाएगा नंबर। DIFERN, ये FRIEND बन जाएगा। इसका बताओ RTANUE, ये बन जाएगा आपका नेचर। तुम तो 7 बता रहे थे। इसका बताओ क्या है? डॉक्टर।
है जी, पीकॉक, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ये वाला, और जी तुम्हारा ये वाला, एक ये वाला, पुलिस को कौन पूछ रहा है, ये, और एक आपका है ये वाला, और एक ये वाला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, और ये तो डबल इंपोर्टेंट है। इसका बनेगा प्रोजेक्ट। तो ये थे हमारे 12 के 12 शब्द, बल्कि 12 के 12 सवाल, जो हमारे चैप्टर हमारा हो जाता है इसके साथ क्लोज।